आदाब अर्ज़ है। रिपोर्टर स्टूडियो में आप को खुशामदीद कहते हैं। आज जिस खबर के हवाले से मैं आपको अपडेट करूँगा, इससे ख़बर यही खबर मैंने आपको ब्रेक भी की थी, मैंने आप तक पहुँचाई थी कि आफ्ताबुद्दीन बखाई नामी एक शहरी ने सिंध हाई कोर्ट के अंदर जो है वो दरख्वास्त दायर की है, और ये दरख्वास्त दायर की है उन्होंने बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन से मुताल्लिक़ कि बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन के ऊपर से पाबंदी को हटाया जाए, उनकी तकरीरों पर जो पाबंदी लगी हुई है उसको हटाई जाए। तो आज आफ्ताबुद्दीन बखाई की दरख्वास्त पर समाअत हुई है। जब कमरा अदालत में उनका नंबर लगा और उस पर आवाज़ लगी कि जनाब ये आएँ और अपनी केस को पेश करें, तो वो खड़े हुए रोस्ट्रम के पास गए। जब वो रोस्ट्रम पर पहुँचे तो वहाँ पर अदालत ने उनसे सवाल किया कि आप क्या चाहते हैं, आप अदालत क्यों आए हैं और अदालत से क्या चाहते हैं। जिस पर जो चीफ जस्टिस अहमद अली एम शेख की जानिब से जब ये सवाल किया गया तो आफ्ताबुद्दीन बखाई ने ये कहा कि मैं बानी एमक्यूएम के लिए इंसाफ चाहता हूँ। उनसे जो गलती हुई है वो उसकी माफ़ी मांग चुके हैं, और इससे क़बल भी अगर किसी से कोई गलती हुई है, उसने माफ़ी मांगी है, तो उसके साथ मामलात में नरमी हुई है। और उनकी जानिब से ये भी मौक़िफ़ है कि जनाब जो और भी बहुत से लोग हैं जिनसे गलतियाँ होती हैं, ताहम वो माफ़ी भी नहीं मांगते, लेकिन उनकी इस तरह पकड़ नहीं होती जिस तरह बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन की पकड़ हुई है। तो इन मौक़िफ़ को लेकर वो अदालत आए थे, और जब उन्होंने अदालत के सामने ये मौक़िफ़ रखा तो अदालत ने कहा कि आपके पास कौन सा ऐसा फ़ैसला है जिसके लिए आप इंसाफ चाहते हैं, या आपके पास आप किस मतलब दस्तावेज़ात हमें दिखाएँ जिसके मुताबिक कि वो पाबंदी है और पाबंदी को हटाने के लिए आप यहाँ आए। जिस पर आफ्ताबुद्दीन बखाई ने अदालत में कहा कि मैं ऊँचा सुनता हूँ। जब उन्होंने ये कहा तो डीएजी जो थे वो उनके पास आए, और डीएजी ने आकर आफ्ताबुद्दीन बखाई के कान के पास आकर उन्होंने ज़रा ऊँची आवाज़ में बोला। जब उन्होंने ऊँची आवाज़ में बोला तो आफ्ताबुद्दीन बखाई ने सुन लिया, और आफ्ताबुद्दीन बखाई ने कहा कि मेरे पास फ़िलहाल दस्तावेज़ात नहीं हैं, मैं बाहर से आया हूँ और मैंने यहाँ पर अभी दस्तावेज़ात जमा नहीं कर सका हूँ, लिहाजा आप मुझे वक़्त दें और मुझे वक़्त दिया जाए कि मैं वो दस्तावेज़ात आपके सामने पेश करूँ। जिसके बाद जनाब अदालत ने अब 3 हफ़्ते की मोहलत दे दी है आफ्ताबुद्दीन बखाई साहब को कि वो इस हवाले से अपनी दरख्वास्त के हवाले से जो दस्तावेज़ात हैं, मुतल्लिक़ा दस्तावेज़ात, वो अदालत में जमा कराएँ। अच्छा, अब ये क्या हुआ है इसके अंदर एक और एक बात ये हुई है कि अदालत ने ये भी कहा है कि अगर हमारे पास दस्तावेज़ात नहीं होंगी तो हम कैसे फ़ैसला करेंगे कि आपको जिस फ़ैसले से शिकायत है वो क़ानूनी है या गैर क़ानूनी है। और अदालत ने अब जब इनको 3 हफ़्ते की मोहलत दे दी है, तो अब आफ्ताबुद्दीन बखाई जो है वो कोशिश करेंगे कि वो अपने दस्तावेज़ात जमा करें और वो अदालत के अंदर पेश करें। और अब जो होगा वो अब जो दरख्वास्त होगी, आइंदा की समाअत होगी, वो यकीनी तौर पर बड़ी ही अहम होगी, और उसमें नोटिसेस हो सकते हैं जनाब वफाकी हुकूमत को, सेक्रेटरी क़ानून को, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन को और पैमरा को, जिनको फ़रीक बनाया गया है इस केस के अंदर। ये जो आफ्ताबुद्दीन बखाई साहब हैं, इनका कहना है कि ये अल्ताफ़ हुसैन साहब से बहुत मोहब्बत करते हैं, और ये बैरून मुल्क मुलाज़मत के बाद वतन वापस पहुँचे तो उनको पता चला कि बानी एमक्यू की तकरीब पर पाबंदी है, और उन्होंने जो है इस हवाले से फिर दरख्वास्त दायर की। उनका ये कहना है कि बानी एमक्यूएम ने हमेशा गरीब व मुतवस्सित तबके की बात की है, और वो बुनियादी तौर पर जमहूरियत, हकीकत पसंदी, बराबरी और इंसाफ के हामी हैं। अच्छा, उनका ये भी कहना है कि बानी एमक्यूएम ने हमेशा महाजिरों के हक़ में बात की है, और इस वक़्त उनके ऊपर पाबंदी लगने से, जो बानी एमक्यूएम हैं वो के ऊपर पाबंदी लगने से जो महाजिर हैं उनको ख़ासा नुकसान हुआ है। और बानी एमक्यूएम जो है सिर्फ जो है वो उन्होंने जो गरीब मुतवस्सित तबके की मदद की है, इसके लिए उन्होंने फ़राई इदारे भी बनाए हैं, और उन पर पाबंदी लगने से जो ये फ़लाही इदारे हैं उनकी सरगर्मियाँ मुतासर हुई हैं, और बहुत से गरीब लोग ऐसे हैं जिनको इमदाद उनके तक नहीं हो पा रही है। और क्योंकि बानी एमक्यूएम 16 अगस्त को अपनी तकरीर पर पाबंदी के अपनी जो उन्होंने 22 अगस्त 2016 को तकरीर की थी उस पर वो माफ़ी मांग चुके हैं, लिहाजा वो पाबंदी ख़त्म की जाए, उनको सियासी आज़ादी दी जाए, उनको तकरीर की आज़ादी दी जाए, और उनको किसी किस्म की रोक टोक ना की जाए, जो कि उनका क़ानून के मुताबिक आर्टिकल जो 19 है उसके तहत एक शहरी को हक़ है, बुनियादी हक़ है कि वो अपने आज़ादी इज़हार राय का, उसके लिहाज से उन पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। तो अब इस दरख्वास्त पर समाअत हो गई। ये याद रहे कि गुज़िश्ता दिन जो है वो निसार पंवर साहब, जो कि साबिक़ रुकन कौमी असम्बली हैं, उनकी भी दरख्वास्त थी जिसके ऊपर समाअत नहीं हो सकी थी, और वो ऑटोमेटिकली तौर पर ही वो आगे बढ़ गई थी। ताहम ये जो बखाई साहब की दरख्वास्त है, ये दरख्वास्त पे समाअत हो गई है, और इस दरख्वास्त को बहुत ही अहम तस्वुर किया जा रहा है, क्योंकि ये एक ऐसे शहरी की जानिब से है जो कि
جن کا جو سیاسی بیک گراؤنڈ اس طرح سامنے نہیں آیا ہے، لیکن وہ باہر سے آئے ہیں اور انہوں نے درخواست دائر کر دی ہے. ایک سے زائد درخواستیں ہوتی ہیں تو اس کا بھی ایک دباؤ ہوتا ہے. اور اب اس آئندہ جو سماعت ہوگی 3 ہفتے بعد، وہ بہت اہم سماعت ہوگی. دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے کیا ہوتا ہے. اس حوالے سے جو بھی کوئی مزید اپڈیٹ ہوگی وہ بھی ہم آپ تک پہنچائیں گے. تو ہم سے جڑے رہیے، ہمارے چینل کو آپ نے سبسکرائب کر دیجئے اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجئے. آپ کا بہت شکریہ، آداب عرض ہے.